हेलो दोस्तों, बहुत से लोग क्रिप्टो करेंसी को एक मनी पंपिंग मशीन की तरह समझते हैं कि खटाखट पैसे डाला और जल्दी जल्दी पैसे बना के एकदम अमीर बन गए और फिर बाद में वो क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा लॉस खाते हैं और गालियां भी देते हैं क्रिप्टो करेंसी को। लेकिन अगर आप उनमें से नहीं हैं और क्रिप्टो करेंसी को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म उसमें करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक टॉप 3 बेस्ट लॉन्ग टर्म क्रिप्टो करेंसीज का कंप्लीट एनालिसिस हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। मार्केट, ट्रेडिंग वॉल्यूम, वो सब चीज़ें देखने वाले हैं और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे 5 लाख पेपे कॉइन ये वाले एज अ रिवॉर्ड जीत सकते हैं, जो कि एक बहुत लिमिटेड टाइम ऑफर है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। सबसे पहला कॉइन है यहाँ पर बिटकॉइन। मैं रीजन भी बताता हूँ आपको क्यों। ये देखिए, सबसे पहले तो आपको यही पता है कि बिटकॉइन सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। क्रिप्टो करेंसी पूरी मार्केट का आधे से ज्यादा वॉल्यूम बिटकॉइन अकेला होल्ड करता है। आप देख सकते हैं बिटकॉइन का मार्केट कैप जो कि है 1937 बिलियन डॉलर के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का मार्केट कैप बिटकॉइन अकेला होल्ड करता है। मार्केट डोमिनेंस आप देख सकते हैं 60% यहां पर लिख करके आ रही है। 24 आवर का ट्रेडिंग वॉल्यूम 65.6 बिलियन डॉलर का है अकेले बिटकॉइन का। और इसके फंडामेंटल्स के बारे में आपको पता ही है, आउटस्टैंडिंग ही है। बिटकॉइन एक लिमिटेड क्रिप्टो करेंसी है क्योंकि इसकी सप्लाई एकदम लिमिटेड है, जितने ये हैं उतने ही हैं। इसीलिए इसके अंदर स्कैरसिटी बहुत ज्यादा पैदा होती है। क्यों? क्योंकि आपको मार्केट का सिंपल सा नियम पता है कि जितनी ज्यादा जिस चीज की सप्लाई कम होती है उतनी उसकी डिमांड अगर ज्यादा हो तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली ज्यादा होता चला जाता है। और इस केस में, बिटकॉइन के केस में, सप्लाई तो है ही लिमिटेड, वो तो कम ही है, और मतलब जितनी है उतनी ही है, लेकिन जो डिमांड है वो बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे और भी अवेयरनेस आ रही है क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन और इन सब चीजों के बारे में, तो डिमांड बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली प्राइस तो ऊपर जाता ही जाता है और स्कैरसिटी भी बढ़ती ही बढ़ती है। क्योंकि ये मैंने आपको बताया लिमिटेड है, तो ये डिजिटल गोल्ड की तरह भी देखा जाने लगा है कि मतलब जितना गोल्ड उतना ही है, वैसे ही बिटकॉइन भी जितने हैं उतने ही हैं। उस हिसाब से ये डिजिटल गोल्ड भी बनता चला जा रहा है धीरे धीरे, जिस वजह से ऑटोमेटिकली इसका जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा ब्राइट नजर आता है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो है ही, मैंने आपको बताया था। काफी सारे लोगों को क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो इस वर्ड के बारे में नहीं पता है, लेकिन बिटकॉइन के बारे में उन्हें पता है। बिटकॉइन में वो इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं, क्रिप्टो करेंसी के बारे में भले ही उन्होंने कभी ना सुना हो। तो ये सारे कारण भी मिलकर बिटकॉइन को वन ऑफ द बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसी बना देते हैं। दूसरा कॉइन है इथेरियम। आप यहां पर देख सकते हैं, मैं आपको रीजन भी साथ के साथ बता ही रहा हूं। मार्केट कैप आप देख सकते हैं 332 बिलियन डॉलर के आसपास का इथेरियम भी मार्केट कैप होल्ड करता है। 24 आवर की ट्रेडिंग वॉल्यूम भी इसकी बहुत खतरनाक लेवल की है, जो कि है 43 बिलियन डॉलर के आसपास की। ये वेरी करती रहती है हर 24 घंटों में। मार्केट डोमिनेंस आप देख सकते हैं। बाकी इथेरियम के फंडामेंटल्स के बारे में भी आपको पता ही है, वो भी बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा बेसिक्स मजबूत हैं इथेरियम के भी। इथेरियम का लॉन्ग टर्म में काफी तगड़ी क्रिप्टो करेंसी होने के पीछे का सबसे पहला कारण तो यही है कि इथेरियम का ट्रांजिशन होना इथेरियम 2.0 के ऊपर, जो कि POS पे काम करने लग जाता है, मतलब प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म पे काम करने लग जाता है, जिसकी वजह से स्केलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम आनी शुरू हो जाती है, एनर्जी एफिशिएंसी भी बढ़ती है, और साथ के साथ सिक्योरिटी तो ऑटोमेटिकली बढ़ती ही बढ़ती है। दूसरे नंबर पे वर्ल्ड वाइड जो एक्सेप्टेबिलिटी है इथेरियम की, रियल वर्ल्ड में जो यूजेस हैं इथेरियम के, जैसे कि NFT जो नॉन फंजेबल टोकन्स होते हैं, वहां पर इथेरियम की ब्लॉकचेन का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो मुझे आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। जो DEFI प्लेटफॉर्म्स हैं, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म, वो काफी सारे प्लेटफॉर्म इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर ही लिटरली काम करते हैं। इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी काम करती है, जो ब्लॉकचेन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, DApps मतलब डिसेंट्रलाइज्ड एप्स में भी, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी इथेरियम के यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सिक्योरिटी और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी
बहुत ज्यादा है, मैंने आपको बताया था। यही सारे कारण मिलकर इथेरियम को भी वन ऑफ द बेस्ट लॉन्ग टर्म क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट बना देते हैं। तीसरी क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करने से पहले मैंने आपको बताया था कि एक FIU रजिस्टर्ड क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म जहां पर आप क्रिप्टोज में इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं आराम से सिक्योरली। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था मुद्रेक्स प्लेटफॉर्म की। यहाँ पर आप आराम से यहाँ पर कॉइन्स में आकर के इन्वेस्टमेंट जिस भी कॉइन में आप करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं। काफ़ी सारे आपको यहाँ पर ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं, नई नई क्रिप्टोज भी यहाँ पर लिस्ट होती रहती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये FIU रजिस्टर्ड भी है। फिर मैंने आपको बताया था कि आप कैसे 5 लाख पेपे कॉइन एज अ रिवॉर्ड जीत सकते हैं। तो वो ऐसे कि अगर आपने अभी तक मुद्रेक्स को डाउनलोड नहीं किया और आप करते हैं डिस्क्रिप्शन की लिंक से और अपने नए फ्रेश अकाउंट में, जो बिल्कुल नया अकाउंट है आपका, उसमें पहला डिपॉजिट 5,000 रुपये से ऊपर का करते हैं तो 5 लाख के पेपे कॉइन एज अ रिवॉर्ड, मतलब 5 लाख पेपे कॉइन, 5 लाख पेपे कॉइन आपको एज अ रिवॉर्ड मिल जाते हैं, जिस ऑफर का लाभ आप उठा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और फिर हमने बात करी थी तीसरी क्रिप्टो के बारे में, जो कि है यहाँ पर चेन लिंक, ये वाली क्रिप्टो करेंसी LINK, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैप है वो $12.5 बिलियन का है, जो कि काफ़ी तगड़ा है लिटरली। और इसका 24 आवर का ट्रेडिंग वॉल्यूम भी $920.7 मिलियन का है। मार्केट डोमिनेंस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बहुत ज़्यादा तगड़ी क्रिप्टो करेंसी होने के पीछे का क्या कारण है? नंबर 1 कि एक बहुत ही क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, सेंट्रल रोल अदा करती है DEFI प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उनके पूरे इकोसिस्टम के लिए चेन लिंक। क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस फीड होती है उसे एक्यूरेसी के साथ दिखाना और सिक्योर ट्रांजैक्शंस को करवाना, उसमें ये बहुत ज़्यादा काम आती है चेन लिंक। तो जैसे जैसे DEFI प्लेटफॉर्म्स की ग्रोथ बढ़ती जाएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी, ऑटोमेटिकली चेन लिंक की जो ब्लॉकचेन है उसकी भी डिमांड बढ़ती चली जाएगी और इसकी वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। दूसरे नंबर पे जो ट्रस्ट है और क्रेडिबिलिटी है चेन लिंक की डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सेक्टर में, वो बहुत ही ज़्यादा है। बहुत ही मिनिमल जो यहाँ पर रिस्क है वो निकल के आता है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा निकल के आती है, ट्रांजैक्शन सिक्योर बहुत ज़्यादा निकल के आती हैं, चांसेस ऑफ एरर भी बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं चेन लिंक के अंदर, जिस वजह से क्रेडिबिलिटी भी इसकी काफी ज्यादा आ जाती है पूरे इकोसिस्टम में। तीसरे नंबर पे इसकी एक्सेप्टेंस, इसकी अडेप्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन्स जैसे कि इथेरियम, बाइनेंस स्मार्ट चेन, पाल्काडॉट और भी कई सारी बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन के साथ इसकी इंटीग्रेशन भी हो चुकी है, जिस वजह से ऑटोमेटिकली इसकी क्रेडिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा निकल के आती है। तो इन फ्यूचर अगर ऐसे डेवलपर्स आते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो वहाँ पर चेन लिंक की डिमांड काफ़ी ज़्यादा निकल के आती है, जिस वजह से ऑटोमेटिकली चेन लिंक का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट भी नज़र आता है। तो ये थी टॉप 3 पिक्स जिनका हमने आज पूरा एनालिसिस देखा। अगर आप किसी और क्रिप्टो का भी एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर उसे कमेंट में डाल सकते हैं। मैं उस क्रिप्टो का पूरा एनालिसिस बनाने की पूरी कोशिश, पूरी एक कंप्लीट वीडियो बनाने की ज़रूर पूरी कोशिश करूंगा। बाकी मुद्रेक्स की डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चाहें तो ट्राई आउट कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम की इस वीडियो के अंदर।